ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आपको बता दें कि कोटा में विकराल आग लगी है। फैक्ट्री के अंदर यह आग लगी है। आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से आग यहां पर लगी तो सभी लोग दहशत के माहौल में थे। हालांकि अभी ये भी अपडेट मिल रहा है कि आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। तो कोटा की ये पूरी घटना है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? देखिए, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। एक बार ये ऐसी खबर थी कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बीच में आग फिर से बेकाबू हो गई है। आपको मैं बताऊं कि ये जो इलाका है ये कोटा का कोचिंग एरिया है। आसपास कोचिंग संस्थान है, बहुत सारे कोचिंग हॉस्टल्स हैं और सघन आबादी वाला ये इलाका है। और केमिकल फैक्ट्री है जिसके अंदर ये आग लगी है। एक ड्रम बताया जा रहा था केमिकल से भरा हुआ, वो फटा। उस ड्रम में जो केमिकल था किसी ज्वलनशील पदार्थ के वो संपर्क में आया और उसके बाद ही आग धधकी। लेकिन ये आग अब पूरी तरह से फैक्ट्री में फैल चुकी है और बेकाबू हो चुकी है। मेरे कैमरामैन आकाशदीप आपको ऊपर इसकी जो आकाश में लपटें उठ रही है उसका नजारा दिखाएंगे, तो ये नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आसपास कोहराम के हालात है। चौतरफा पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और फिलहाल मैं एक बैकवर्ड इलाके से, ये जो केमिकल फैक्ट्री इसके पीछे के इलाके से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां से दमकल लाई गई है और पीछे से इस पर बौछारें डाली जा रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन कई घंटे इस आग को लगे हुए हो चुके हैं और एक बार की नियंत्रण में आती आग जो लग रही थी वो अब बेकाबू हो चुकी है और खतरे की घंटी बजा चुकी है। करीब 3-4 किलोमीटर दूर तक का जो इलाका है वहां से बड़ी बड़ी इस आग की लपटें, धुआं जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और चौतरफा हंगामे कोहराम के हालात हैं और एक बड़ा नुकसान जो है वो ये आगजनी कर सकती है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो जहां मैं खड़ा हूं वहां अभी अभी एक दमकल लाई गई है ताकि यहां आग पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा 5 से 6 दमकलें हैं जो कि इस फैक्ट्री के चौतरफा अलग अलग इलाकों से यहां पर तैनात की गई है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अभी तक जो हालात हमें यहां पर नजर आ रहे हैं, ये आग पूरी केमिकल फैक्ट्री में फैल चुकी है और करीब करीब बेकाबू हो चुकी है, भीषण हो चुकी है। जैसा मैंने बताया आपको, आसपास की जो इमारतें हैं उनको एहतियातन खाली करवाया गया है। जो लोग वहां पर हैं उनको हटाया गया है। कुछ परिवारों को घर खाली करा के और दूर शिफ्ट किया गया है। चौतरफा इलाके को सील किया गया है और दमकलों की तादाद लगातार बढ़ाई जा रही है। नगर निगम के पास जितनी भी दमकलें हैं सभी दमकलों को फुल लिक्विड के साथ यहां पर बुलाया जा रहा है ताकि किसी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन यहां मैं करीब 10 मिनट पहले पहुंचा था, उस वक्त जो स्थिति थी उससे ज्यादा स्थिति मुझे यहां पर बिगड़ती नजर आ रही है। ये आग आप देखिए कि जहां मैं खड़ा हूं वहां एक 4 दीवारी है। यहाँ पर कोटा स्टोन का एक स्टॉक है और इस स्टॉक की जो इस इलाके की जो बाउंड्री है उसके बिल्कुल करीब तक ये आग आती जा रही है। वहां मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कोई स्ट्रक्चर है फैक्ट्री का जो कि थोड़ा सा उसका कमरे का सिरा नजर आ रहा है। पूरी तरह से आग उस स्ट्रक्चर को एक तरह से अपनी चपेट में ले चुकी है। और चलिए आसपास का इलाका आपको दिखाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल इस आगजनी पॉइंट से कुछ मीटर की दूरी पर आपको मैं ये फैक्ट्री दिखा सकता हूं। इससे मैं आपको कुछ और चंद मीटर दूर लेकर जाने की कोशिश करूं तो आपको बस स्टैंड दिखेगा, उसके ऊपर आपको एक मल्टी स्टोरी इमारत दिखेगी। तो चौतरफा ये जो इलाका है ये इंडस्ट्रियल जोन है और साथ में रेजिडेंशियल जोन भी है। खतरे की बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग और फैक्ट्रियों के साथ साथ बड़ी तादाद में रिहायश है, बड़ी तादाद में रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, कोचिंग एरिया है, कोचिंग फैक्ट्री है, कोचिंग हॉस्टल्स है और उसके आसपास केमिकल फैक्ट्री में ये भयंकर आग लगी है। इस पर फिलहाल नगर निगम के दस्ते पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काबू पा सकें, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर दुआओं की भी आवश्यकता है। यहाँ कुछ भगवान भी शायद मदद करेंगे, ईश्वर भी कुछ कृपा करेगा, तभी शायद कुछ नुकसान कम होगा और इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। क्योंकि आग ने न सिर्फ केमिकल फैक्ट्री को बल्कि आसपास के एक बड़े परिसर को अपनी जद में ले लिया है। और चौतरफा ये हालात साफ तौर पे बता रहे हैं कि कोटा में किस तरह से आज खतरे की घंटी बजा दी है आगजनी की इस बड़ी घटना ने। एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए वो जो इलाका है उस छोर से कुछ दमकलें हैं जो कि आग पर बौछारें डाल रही है, लेकिन आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि ऊंट के मुंह में जीरा ये कोशिशें साबित हो रही है। जहां मैं खड़ा हूं मेरे ठीक बगल में दमकल कर्मी आप देखिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर
इस आग के बिल्कुल करीब पहुंचकर और आग पर एक तरह से काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ फायर ऑफिसर देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि आग तो बहुत ज्यादा विकराल नजर आ रही है और जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी अभी हमें बता रहे थे कि जो पानी की बौछारें हैं, ऐसा लग रहा है आग को देखकर ऊंट के मुंह में जीरा बराबर। जी, हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 9 गाड़ियां लगा रखी है, अपने नगर निगम की 7 फायर टेंडर हैं। जी हेलो देवेंद्र जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। मैडम से बात करो, कीर्ति मैडम से। चलिए, देवेंद्र जी से हम जानकारी ले रहे थे, जो बेहद अहम जानकारी हमें दे रहे थे। हमारे सहयोगी भंवर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, देखिए तस्वीरें वाकई में डराने वाली है, हर किसी को दहशत में डालने वाली है। और अब ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया जाहिर तौर पर लोग परेशान है, चिंतित है, डर में है और भय में है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक और भीषण ये आग हो चुकी है। और आप देखिए, फिलहाल जो दमकल कर्मी है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। और ये जो केमिकल फैक्ट्री है, जैसा कि देवेंद्र जी जो फायर ऑफिसर हैं कोटा नगर निगम के, वो भी बता रहे थे कि चौतरफा जहां जहां भी उनको जगह मिल पा रही है वहां पर दमकलों को पार्क करके और चौतरफा आग पर बौछारें डाली जा रही है कि किसी भी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं वो डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। चलिए कुछ लोगों से मैं आपकी बात करा। इस वक्त हमारे साथ सीएफओ जलाल जी जुड़ चुके हैं। जलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आग इतनी विकराल है तो किस तरीके से इस पर आग पर काबू पाया जा सकता है? आग पे काबू पाने के लिए मैम हमने क्या है कि फोम फायर ब्रिगेड हमारी जो है उनमें फोम डलवा के फोम अप्लाई करना शुरू कर दिया है और फोम से इसको कवर करेंगे। और हमने जो है आसपास से एनटीपीसी से और सीएफसीएल से सब जगह से फायर ब्रिगेड, जो फोम केमिकल फायर ब्रिगेड है, उनको बुला लिया है। वो अभी कुछ देर में मौके पे पहुंच जाएगी, तो हम इस आग पे फोम डाल के इसको काबू कर लेंगे। जी जलाल जी, ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री है तो कई विस्फोटक पदार्थ भी वहां पर होंगे। अब ऐसे में क्या आग और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है? जी नहीं, जितना आग बढ़ना तो उतना बढ़ लिया। अब आग को केवल घटना ही होगा, क्योंकि ये आग घटने की स्थिति पे ही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी भंवर लगातार हमारे साथ बने हुए। भंवर, अभी क्या अपडेट आपके पास? तो अभी फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि वो लोग जो इस इलाके, देखिए मेरे साथ एलन के जो फायर के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि आसपास ही यहाँ पर एलन कोचिंग संस्थान का कैंपस भी है। सर, आपसे समझना चाहेंगे टेक्निकली ये आग कितनी खतरनाक, और क्या ये काबू में आ रही है या हमको तो ये फैलती नजर आ रही है? सर, ये आग बहुत खतरनाक है, काबू में आने में, कंट्रोल में नहीं हो सकती सर। ये या तो कट ऑफ करना पड़े साइड में से, या इधर से पानी डालना पड़े इधर, नहीं तो आगे आग आगे बढ़ती जाएगी सर। आसपास का जो इलाका है सर, कितने इलाके खाली कराए गए हैं, क्योंकि यहाँ से कोचिंग कैंपस भी ज्यादा दूर नहीं है? ये आसपास का सारा एरिया कम से कम सर 100 मीटर का एरिया तो बिल्कुल साफ करवा देना चाहिए, 500 मीटर तक। आपको कुछ पता लगा सर क्या कारण रहे होंगे आग लगने के? वैसे केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है, लेकिन सटीक कारण कुछ पता लगा है क्या? सर, या तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है का कारण इसके, और ये केमिकल है, जैसे केमिकल ने आग पकड़ने के बाद बहुत तेज आग पकड़ता है केमिकल, इसलिए आग बढ़ती जा रही है। और आसपास झाड़ियाँ लगी हुई तो आग बढ़ती जाएगी। पता चला कि सर कौन सा केमिकल था जो यहाँ फैक्ट्री में बन रहा था? सर, ये पता नहीं लगा अभी। चलिए, किस तरह से मदद कर रहे हैं आप लोग एलन की तरफ से यहाँ पर आग बुझाने में? सर, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, हम एलन से तो ला नहीं सकते वो पाइप, मगर गाड़ी से फायर टेंडर आगे निगम से उसकी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं सर। चलिए देखिए, मदद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, ये झाड़ियां आपको नजर आ रही है फैक्ट्री के ठीक बगल में। इन झाड़ियों तक ये आग पहुंच चुकी है और झाड़ियों के बगल में आपको गोदाम जैसा नजर आ रहा है, यानी ये भी औद्योगिक परिसर है, वहां तक भी आग फैल चुकी है। तो कुल मिलाकर खतरा बढ़ता जा रहा है और आग फैलती जा रही है। मैं फिलहाल एक दमकल पर खड़ा होकर के और आपको ये नजारा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नीचे उतरकर कुछ और प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचाऊं और कुछ अलग एंगल से भी यहाँ का कोई नजारा आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन फिलहाल जब से मैं यहाँ पहुंचा हूं तब से ये आग लगातार भीषण होकर फैलती जा रही है। कुछ दमकल कर्मियों से बात कराते हैं। अभी आपने फॉर्म डाला है, कितनी काबू में आ पाई आग? चल रहा है, अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग जो है क्योंकि इसके अंदर जो है कई जो है केमिकल्स वगैरह हैं, इसलिए वो एकदम काबू पाना एकदम मतलब संभव नहीं है। लेकिन फिर भी लग रही है, दमकलें वगैरह सब काम कर रही हैं। मैं यहाँ से जो है पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 54 से योगेंद्र शर्मा, और हम इसी उस पर लग रहे हैं। सारे हमारे जो दमकल कंपनी वो भी लग रहे हैं। इधर से भी फॉगिंग किया हमने, उधर पीछे से भी किया है। शर्मा जी, आसपास के कितने इलाके को खाली करा लिया है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका भी है और औद्योगिक इलाका भी है? हाँ,
करीब करीब जितने भी हमारे को लग रहा था जहाँ से हमको इससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ करीब करीब सभी जगह पे हमने जो व्यवस्था कर दी है। पुलिसकर्मी हमारे आ गए हैं, गाड़ियाँ आ गए हैं और सारे इलाकों का आसपास वालों को। पार्षद योगेंद्र जी, ये साफ नजर आ रहा था कि इनके पास आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण भी नहीं थे, शायद फायर एनओसी भी होगी या नहीं ये भी कहना मुश्किल है। तो ये जो चीजें हैं ये कितनी खतरनाक है, इनका रिव्यू क्यों नहीं होता है, जबकि इलाका ऐसा है जिसमें बड़ी तादाद में आबादी है, पॉश इलाका है और रेजिडेंशियल इलाका भी है। इस चीज पे तो अपन को अभी कुछ कहना कुछ अभी संभव नहीं होगा, लेकिन जो भी अभी पहली स्थिति जो बनी हुई है उसको पर नुकसान का कोई आकलन कितना नुकसान हो गया अभी कुछ भी नहीं कह सकते इस मामले में, क्योंकि अभी जो स्थिति उसको देख करके पहले उससे निपटे उसके बाद आएगी। तो फिलहाल हर कोई स्थिति से निपटने पर अपना पूरा कंसंट्रेशन केंद्रित कर रहा है, लेकिन आप देखिए आग की लपटें लगातार भीषण होती जा रही है, फैलती जा रही है और आसपास का जो इलाका है, आसपास में कहीं खाली प्लॉट्स थे, कहीं झाड़ियां नुमा खाली प्लॉट्स पड़े थे, उन सबको आग ने अपनी जद में ले लिया है। और जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से कम इस एंगल से, जो कि बैक साइड है इस केमिकल फैक्ट्री का, उस एंगल से ये आग मुझे कतई काबू में आती नजर नहीं आ रही है। और चलिए एक बार फिर से आपको एक लॉन्ग शॉट, एक हवाई शॉट आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि ये आग इतनी ऊंची लपटों में तब्दील हो चुकी है कि कई किलोमीटर दूर से इस केमिकल फैक्ट्री की आग की ये विशालकाय लपटें नजर आ रही है। चौतरफा इलाके को खाली कराया गया है। स्थानीय जो पार्षद है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, आसपास की कोचिंग एरियाज के लोग हैं, वो सब यहाँ पर दमकल कर्मियों की मदद कर रहे हैं। दमकलों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन ये जो हालात हैं ये लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं और आग अभी भी बेकाबू होकर फैलती जा रही है। जी भंवर, देखिए अभी कुछ अधिकारियों से भी हमारी बात हुई। अब इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर उज्जवल राठौड़ जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं? ऐसा है कि हमें सुबह 8-8 बजे सूचना मिल गई थी इसकी आग के बारे में, और यहाँ जो नगर निगम की 6वीं फायर ब्रिगेड है वो भेज दी, और उसकी जो थर्मल की है वो 2, और डीसीएम की, और डीसीएम में केमिकल जो आग है ना उसको करने के लिए जो होती है वो भी हमने कर दी है। वो जो CO2 होता है, कार्बन वाली जो फॉर्म बनते हैं, वो भी मशीनें काम कर रही है। अभी क्या कि बड़े एरिया में फैल गई है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कंट्रोल के लिए अलग से हमने व्यवस्था करा दी है, पुलिस पूरी लगा दी है, और एक जो गैल की पाइपलाइन जा रही थी उसको भी बंद करा दी है, लाइट की लाइनें सब बंद कर रखी है, और हम लगे हुए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उज्जवल जी, क्या किसी के हताहत होने की खबर भी सामने आई है? अभी तक नहीं। और कितने के नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है? नुकसान तो काफी केमिकल्स का है, तो ये तो डब्बे में डाल। जी उज्जवल जी, और जो लोग वहां पर रहते थे, रिहायशी एरिया, वो बताया जा रहा है। अब ऐसे में ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या रिव्यू होता था इन फैक्ट्रीज का कि फायर सिस्टम कैसा है? रिव्यू तो हमारे जो कोटा का, विशेष करके कोटा का फायर सिस्टम काफी स्ट्रांग है, और अभी ये स्मार्ट सिटी से भी हमने ये फायर ब्रिगेड दिलवाई है इनको। लेकिन ये तो केमिकल फायर है, एक तरह से किसी केमिकल गोदाम में है उससे लगी है, तो वो क्या कि आग से, उससे पानी से कंट्रोल नहीं आ रही है, उसी से कंट्रोल आएगी। यानी कि फॉर्म का ज्यादा यूज करना होगा तभी। फॉर्म का ज्यादा यूज। बिल्कुल। तो उज्जवल जी, बेहद महत्वपूर्ण सवाल एक और मेरा आपसे ये है कि जब ये आग लगी तब फैक्ट्री में कोई था क्या? नहीं, फैक्ट्री में तो था ना आदमी, रिपोर्टिंग हाथों हाथ हो गई थी। चलिए उज्जवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। जिला कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की। हमारे सहयोगी भंवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, देखिए अभी कलेक्टर साहब की बात भी आपने सुनी होगी। एक मिनट, भंवर, आवाज आ रही है? जो व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं पुष्पेंद्र जी, हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया है, बिजली आपूर्ति भी बंद कराई है। बिजली आपूर्ति बंद करा दी। आसपास की जो लोकेलिटी में आवासीय परिसर है उनको भी खाली करवाया जा रहा है, और सुबह से लगभग 1 घंटा हो गया। सारी फायर ब्रिगेड से कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत काबू पाए जाने की। कौन सा केमिकल कुछ पता लग पाया? आग लगी क्या? इसमें पूरी जानकारी नहीं ली, एक बार आग बुझाने में व्यस्त है थोड़ा। चलिए देखिए, फिलहाल कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से आगजनी पर काबू पाया जा सके। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक और एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करूं कि आगजनी किस तरह से खतरनाक होती जा रही है। एक और इलाका है जहां पर दमकलें लगाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वहां से दमकलों को अंदर एंटर करा के और दूसरे कोने से भी यहां पर आग पर बौछारें डाली जा सके और आग पर काबू पाया जा सके। मैं इसके एक बैक इलाके में आया हूं और यहां से आपको दिखा रहा हूं कि आग कितनी खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि मैं जिस तरफ बढ़ रहा हूं उस तरफ भी आग फैलती जा रही है। और ये पूरा इलाका आपको साफ तौर पे नजर आएगा कि यहां पर
बहुत सी झाड़ियां हैं, झाड़ियानुमा खाली प्लॉट्स यहाँ पर पड़े हैं, तो जाहिर तौर पर यहाँ आग जैसे ही आएगी बहुत तेजी से फैलेगी और बहुत तेजी से भड़केगी। ये देखिए, ये मैं एक और एंगल से आपको दिखा रहा हूँ। ये पीछे का इलाका है, पूरी फैक्ट्री जो है उसके पीछे का इलाका एक तरह से कबाड़ में तब्दील होता नजर आ रहा है। सब कुछ इस आग ने जला करके स्वाहा कर दिया है और मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान इस आगजनी में हुआ है। लेकिन सबसे खतरे की बात यह है कि यह आग अभी भी काबू में नहीं आ पा रही है, लगातार फैलती जा रही है। और देखिए किस तरह से दमकल कर्मी यहाँ लगातार बौछारें डाल रहे हैं। देखिए पीछे का ये इलाका है, वहाँ से लगातार इस आग पर बौछारें डाली जा रही है। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा जो गोदाम है इस फैक्ट्री का, वो एक तरह से कबाड़ में और मलबे में तब्दील हो चुका है और आग की लपटें लगातार काबू में नहीं आ रही है और बेकाबू होकर के फैलती जा रही है। हम जहाँ खड़े हैं, अब कोशिश हो रही है कि वहाँ पर दमकल को ला करके और यहाँ से आग की बौछारें, पानी की बौछारें जो है वो इस आग पर डाली जा सके और इसको काबू करने का प्रयास किया जा सके। जी बिल्कुल भंवर, चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है, तो अब ऐसे में पानी से इतना असर नहीं होगा जितना फोन से होगा। मैं उनसे कोशिश करता हूँ आपको जोड़ूं। सर, ये कितने बजे आग लगी है और कितने खतरनाक ढंग से फैलती जा रही है? मॉर्निंग में मैं 6 बजे आया था, तब यहाँ पे धुआं उठ रहा था, तब मैं देखा था तो मैं तार की फैक्ट्री होगी यहाँ पे, क्या कई बार आग लगाते हैं तार वाले, तो क्या काफी भीषण रूप ले लिया था। तो हमने 7 बजे इनको इन्फॉर्मेशन दी, दमकल वालों को, दमकलें आई, इन्होंने आग बुझाने का प्रयास करा, लेकिन काफी सारी आग लग गई थी। और चारों मेरी कैफ में केमिकल फैक्ट्रियां हैं सब जगह, तो नालों में भी लगी हुई है आग इसके अंदर। तो भी प्रयास करें, पास में गेहूं का गोदाम भी है, तो उसके अंदर भी आग की संभावना है। और कितने गोदामों में और आसपास की फैक्ट्री में फैल गई है आग? अब फिलहाल केमिकल फैक्ट्री से तो और लगता है कि दीवारें तोड़कर बाहर निकल के लगती है। ये जहाँ पे फैक्ट्री है इसके 2-3 मतलब आसपास भी फैक्ट्रियां हैं, काफी सारे हॉस्टल हैं, बॉयज हॉस्टल। इनमें ना तो कोई सेफ्टी का वो है ना कुछ है, ये बहुत गहरी लापरवाही है इस इंडस्ट्री एरिया के अंदर। चलिए, तो देखिए इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया और वहाँ इस तरह की लापरवाहियां। और चलिए अब मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से दमकलें अलग अलग जो इलाके हैं इस केमिकल फैक्ट्री के चारों तरफ के, वहाँ पार्क करके और कोशिश हो रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। अब दमकल, अभी भी आपको मैं दमकल दिखा रहा हूँ, ये दमकल बिल्कुल पीछे के खाली प्लॉट में लाई जा रही है। और आप इस प्लॉट को देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे ऐसे शेड्स बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे गोदाम हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, झाड़ियाँ यहाँ पर बहुत सारी है। तो यहाँ जैसा भी आपको थोड़ा बहुत भी मौका मिला, ये आग तेजी से भड़केगी, यहाँ आते ही तेजी से फैलेगी और इस पूरे इलाके को भी अपनी जद में ले लेगी। ये आखिरी प्लॉट है, इस प्लॉट के बाद रोड आ जाएगा और रोड के उस पार जो है वो और भी सघन रिहायश है। तो कोशिश यही हो रही है कि आग को इस कॉर्नर में कम से कम यहीं पर काबू किया जा सके, यहीं से उसको बुझा दिया जाए। आगे की जो दूसरी दमकलें हैं वो दूसरे एंगल से, दूसरे इलाके से उस पर लगातार इस आग पर बौछारें कर रही है। और सारा जो फायरमैन दस्ता है, मैं आपको बताऊं, नगर निगम कोटा के अलावा चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड कंपनी जो कि 12 रोड पर है, वहां से दमकलें मंगाई गई है। कोटा के डीसीएम श्रीराम जो एक निजी फैक्ट्री है, वहां के प्रबंधन को भी कहा गया है कि आपके पास जितनी भी दमकलें फिलहाल मौजूद हैं वो सारी दमकलें यहां के लिए रवाना कीजिए। सारा जो अग्निशमन दस्ता है, नगर निगम की टीमें हैं, यूआईटी का दल है, प्रशासनिक अधिकारी है, सब यहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में टीमें यहां पर डेप्यूट हो चुकी है और कोशिश हो रही है कि इस आग के रूप में जो एक बला, एक विपदा इस पूरे औद्योगिक इलाके में, नया कोटा इस इलाके को कहा जाता है, कोचिंग एरिया इस इलाके को कहा जाता है, वहां जिस तरह से आपत्ति इस आग ने लाकर के पेश कर दी है, उस पर जो है कहीं न कहीं काबू पाया जा सके। देखिए दमकल कर्मी फिलहाल दमकल पर चढ़ चुके हैं और एक और दमकल को यहाँ पर ओपन करके और कोशिश हो रही है कि इधर से भी जो है वो बौछारें ओपन करके और आग पर काबू पाया जा सके। ये मैं जहाँ आया हूँ, ये केमिकल फैक्ट्री के पीछे का इलाका है और आसपास के लोगों ने हमें ये बताया है कि इस इलाके में केवल एक ही फैक्ट्री नहीं है, इसके आसपास बहुत सारे गोदाम है, गेहूं के गोदाम है, भूसे के गोदाम है और केमिकल के बहुत सारे यहाँ पर गोदाम है। तो जाहिर तौर पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। लेकिन बड़ा अपडेट, बड़ी खबर जो अभी अभी कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया से बताई है, फर्स्ट इंडिया से साझा की है कि फिलहाल इस बड़ी आगजनी में किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। ये कम से कम इत्मीनान की बात है। लेकिन जाहिर तौर पर नुकसान बहुत हो चुका है, बहुत यहाँ पर खराबा हो चुका है। आग ने एक बड़े इलाके में, एक बड़े इंडस्ट्रियल कैंपस को जो है वो जला करके राख कर दिया है। और आप देखिए किस तरह से जो लोकल लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं और कोशिश हो रही है कि सब मिलजुल करके और इस आग को किसी भी तरह
से कंट्रोल कर सकें। हम दमकलों की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग कोनों से, अलग अलग एंगल से जो हैं वो दमकलें यहाँ ला करके और लगातार बौछारें डालने की कोशिश की जा रही है आग पर, ताकि किसी भी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके। कुछ दमकल कर्मियों से मैं कोशिश करूंगा आपको जोड़ूं। सर, आग लगातार फैलती जा रही है, आसपास का इलाका जो है वो रिहायशी है, तो कितना खतरा बढ़ गया है? मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि आप कब से यहाँ हैं और जब से आप यहाँ हैं तब से क्या आग पर कोई काबू आपको होता दिख रहा है क्या? 2 घंटे से मैं हूँ यहाँ सर, यहाँ पर 2 घंटे से आग लगी हुई है। आग बहुत जबरदस्त है और ये फैलती जा रही है। अभी केमिकल फैक्ट्री है, ये पूरा फैक्ट्री खत्म हो गई है। बाजू वाले सामान को बचाने के चक्कर में अभी सब लोग लगे हुए हैं कि ये सामान बच जाए। ये बाजू वाला जो है इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये काय की फैक्ट्री है? सर ये इसमें चावल भरा हुआ है, धान भरा हुआ है, इसको बचाने के लिए है। अभी सब कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, कुछ बताएंगे क्या? कोई आदमी अंदर तो नहीं रहा ना अभी तक? कोई आदमी नहीं है अंदर, आदमी सब सेफ है, अंदर सब आदमी निकल गया है, सिर्फ आग बुझाने का काम चल रहा है अभी। तो सवेरे जब आग लगी तब कोई अंदर नहीं था, फैक्ट्री बंद थी ये माना जाए? हाँ, फैक्ट्री बंद थी। अच्छा, चलिए देखिए, सवेरे जब आग लगी तब फैक्ट्री बंद थी, ये गनीमत की बात थी, नहीं तो धन हानि के साथ साथ एक बड़ी जनहानि भी यहाँ पर होती। लेकिन गनीमत की बात, ये खबर हमें दुर्भाग्य से दिखानी पड़ रही है कि कितनी बड़ी आगजनी है। लेकिन संतोष की बात यह है कि कोई जनहानि फिलहाल इस बड़ी आगजनी की घटना में नहीं हुई है। और ये मैं बिल्कुल आपको दमकल कर्मियों के पीछे पहुंचकर दिखा रहा हूं कि किस तरह से इस इलाके से आग को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर जो DCM श्रीराम जो कोटा की निजी फैक्ट्री है, वहाँ की ये दमकलें मैं आपको बताऊं, और वहाँ की जो दमकल की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल कितनी दमकलें DCM से आई है? एक दमकल आई है। एक दमकल आई? हाँ जी। क्या रणनीति है, कैसे, क्योंकि आप तो खुद फायर कर्मी है, कैसे इस आग को बुझाने की कोशिश हो रही है? इसको आग को बुझाने की इसमें मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो इसका मेन एंट्रेंस है वहाँ पर तो केमिकल बह के बाहर आ रहा है रोड पे। उस केमिकल को हटाने की कोई वो सुविधा नहीं हो पा रही। अगर वो केमिकल हटाए तो गाड़ियाँ आगे बढ़े, उसकी वजह से मेन गेट तक गाड़ियाँ आ नहीं पा रही। अभी हमको ये टारगेट दिया पीछे से ताकि ये आग इसके अंदर रखी जाए। ये आग, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जैसे ये सारी झाड़ियाँ हैं, अगर ये आग बाहर आ गई तो आग इधर फैल जाएगी। तो इस आग को फिलहाल हम इसको टारगेट करके रखा है कि अंडर कंट्रोल इसके अंदर रहे, आग बाहर ना आए इसके अंदर। और फिर जैसे आगे बुझती जाएगी हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपको क्या खबर है सरदार जी, आग लगी कैसे और इसमें काय का केमिकल था? इसमें केमिकल तो सर पता नहीं, क्योंकि इसमें तो एक, अगर मैं बोर्ड से बात करूं तो निवासिया स्टेबलाइजर की फैक्ट्री है। स्टेबलाइजर में फैक्ट्री में मेरे को भी ये पता नहीं कि केमिकल क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रिक आइटम होने चाहिए, जबकि इसके अंदर केमिकल और रिस के बाहर आ रहा है। पूरा अपने रोड के ऊपर उधर जाएंगे, आगे फ्रंट साइड ना एरिया होगा सरदार जी जिसमें आग फैल चुकी है? कितने प्लॉट्स या कितनी फैक्ट्रीज होगी? पूरी फैक्ट्री है ये, पूरी फैक्ट्री है। हाँ, ये निवासिया स्टेबलाइजर पूरी फैक्ट्री है जो पूरी तरह से आग इसके अंदर फैल रखी है, रियर में भी और फ्रंट में भी। अब आपका तजुर्बा क्या कहता है, आप कुछ कंट्रोल होती दिख रही है ये, क्योंकि पीछे तक तो बिल्कुल आ चुकी है? अभी तक कोई कंट्रोल होने की कोई, जितना हम मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि इसके सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बताई है कि जो मेन एंट्रेंस तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। वो रास्ता अगर खुलेगा तो दमकलें आगे बढ़ेंगी। कितना समय लग जाएगा सरदार जी इसी तरह से अगर आग फैलती रही? सारे संसाधन तो झोंक दिए, आप प्राइवेट लोगों को भी बुला लिया। इसमें 3-4 घंटे लगने की पूरी संभावना है। पूरी तरह काबू होने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। तब तक कितना खतरा इस बात का है कि ये चौतरफा फैल जाए, आसपास की फैक्ट्रियां हैं? इसमें कम से कम 80% खतरा अभी बरकरार है कि फैक्ट्री से बाहर आग निकल सकती है। आपकी कितनी दमकलें फिलहाल और अभी ऑन रूट है यहाँ पर आने के लिए? एक दमकल है जो हमारी फैक्ट्री में रहती है, क्योंकि फैक्ट्री बहुत बड़ी है अपनी DCM फैक्ट्री, वहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हमारे पास 2 दमकल है, एक हम स्टैंड बाई रखते हैं प्रशासन की मदद के लिए, दूसरी हमारी अंदर रहती है ताकि फैक्ट्री के अंदर हमारा कोई हादसा हो जाए तो उस पर काबू। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, आपको इस तरह की खबर तो है ना कि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई आदमी अंदर नहीं? अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि जनहानि हुई है, एक सिंगल जनहानि की भी खबर नहीं है, सिर्फ फैक्ट्री फायर की। आपका तजुर्बा क्या कहता है, नुकसान कितना होगा? नुकसान तो अभी ये फैक्ट्री का जो कोई जानकार है उसका क्या प्लांट है, क्या इसके अंदर वो मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या क्या, वो तो सब वही बता सकते हैं। तो देखिए, DCM के दमकल कर्मी थे जिनसे हमने आपकी लंबी बात कराई, और इनका तजुर्बा ये कहता है कि अभी इस बात का 80% खतरा बरकरार है कि ये आग काबू होने के बजाय बेकाबू ज्यादा हो सकती है, फैल ज्यादा सकती है। और आप देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं जहां मैं खड़ा हूं, देखिए आप, बिल्कुल यहां पर सूखी झाड़ियां हैं और खाली प्लॉट्स पड़े हैं। बहुत सा कबाड़नुमा जो यहाँ पर आइटम्स हैं वो इस प्लॉट के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है, इस पूरे प्लॉट में भरा हुआ है। तो जाहिर तौर पर यहाँ तक अगर आग फैली तो और भी ज्यादा भीषण ये आग हो जाएगी, और ज्यादा विकराल हो जाएगी, नुकसान और ज्यादा हो जाएगा, और भी बड़े इलाके को अपनी जद में ले लेगी। लेकिन सारे संसाधन यहाँ पर प्रशासन ने झोंक दिए हैं। नगर निगम की पूरी दमकल टीमें, सारी दमकलें यहाँ पहुंच चुकी है। इसके अलावा प्राइवेट जो जहां से दमकलें जुटाई जा सकती थी वहां से भी जुटाई जा रही है। बताइए फिलहाल क्या कोशिशें हो रही है, कितनी दमकलें ला चुके हैं?
करीब सारे दमकलें आ चुकी है सर, और नगर निगम के गोताखोर, फायरमैन सभी आग बुझाने में लगे हुए हैं। श्री राम DCM वगैरह सभी फैक्ट्री के आग बुझाने में यहाँ पर मौजूद है। अभी आपको लाखों लोग देख रहे हैं और कोटा के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या भरोसा आप दिला सकते हैं, कितने घंटे में काबू पा लेंगे? आग वैसे काबू होती दिख नहीं रही है। सर सभी प्रयास कर रहे हैं केमिकल फोम वगैरह यूज करके, बाकी केमिकल जिस तरह का है वो आग को पकड़ नहीं रहा।